हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव लर्निंग में। तो आज की वीडियो में हम पास्ट टेंस के दूसरे टाइप यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस टेंस के बारे में डिटेल में सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इसके लिए आप सभी को हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस टेंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टेंस की आइडेंटिटी के बारे में, यानी कि इस टेंस की पहचान क्या होती है। तो अगर हिंदी में इस टेंस की आइडेंटिटी या पहचान की बात की जाए तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ये बात हो गई इस टेंस की आइडेंटिटी की। अब इस टेंस में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है। तो ये जो टेंस होता है, इस टेंस में जो हमारा कार्य होता है वो पास्ट में होने के साथ साथ जारी रहता है, लेकिन जारी होने का समय नहीं दिया होता, यानी इस टेंस में हम लोग को टाइम नहीं दिया जाएगा, सिर्फ कार्य का पास्ट में जारी रहना पाया जाएगा। तो अब इस टेंस की आइडेंटिटी हमने जानी। अब बात करते हैं इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है was या were। इस टेंस में हम लोग दो तरह की हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, was या were। अब इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है जिसके साथ में ing यूज होता है, यानी कि वर्ब की ing फॉर्म यूज होती है शॉर्टकट में बात की जाए तो ये हो गई इस टेंस की आइडेंटिटी के बारे में, यानी कि आइडेंटिटी जान ली हमने, हेल्पिंग वर्ब जान ली, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है ये जान ली। तो इतना ही था इस टेंस के बारे में जानने के लिए। अब बात करते हैं इसमें कितने प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जाता है, तो आइए उनको जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आइए इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो इसमें जो भी वाक्य आएंगे, सेंटेंस आएंगे, वो हमारे सिंपल होंगे और सकारात्मक होंगे, यानी कि पॉजिटिव होंगे। कोई भी निगेटिव वर्ड या फिर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन वर्ड वगैरह यूज नहीं होगा। तो इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि है was या were, फिर इसके बाद हम लोग वर्ब यूज करते हैं जिसके साथ में वर्ब की हम लोग ing फॉर्म यूज करते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो यही होता है इस टेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एग्जांपल से जानते हैं इसके सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना। तो पहला एग्जांपल, तो जैसे लिखा है कि हम नदी में नहा रहे थे, तो आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट कौन है, वी, यानी कि हम। हाँ, एक बात मैंने आपको नहीं बताई, वो भी बात बता देता हूँ कि हम लोग का was या were यूज कैसे होगा। तो was जो होता है हम लोग किसके किसके साथ में करते हैं, he हो, she हो, it हो, I हो, या फिर कोई एक नाम हो यानी कि सिंगुलर हो, तो हम लोग was का यूज करेंगे। अब were का यूज कब करते हैं, तो ये जानते हैं। तो जब भी कभी प्लूरल यानी कि you, we, they या फिर कोई मोर नेम यानी कि प्लूरल वर्ड हो, प्लूरल नाउन हो, तो फिर हम लोग इसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वी है ये प्लूरल है, तो इसी के वर्ड हम लोग वर का यूज करेंगे। तो वी वर बाथिंग, नहाना, इन द रिवर। ये हो गया ट्रांसलेशन पहला। दूसरा ट्रांसलेशन देखते हैं। तो जैसे लिखा है कि मैं गांव जा रहा था, तो आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई, was या were में से एक लगाना है। आई के साथ हम लोगों ने देखा कि आई के साथ was लगता है, तो यानी कि यहाँ पे was लगा देंगे। अब हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो गए हमारे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ing, तो जाना यानी कि गो, गो के साथ में ing, गोइंग। कहाँ, टू विलेज, यानी कि हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा ये नकारात्मक भाव को प्रकट करता है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि was या were, फिर हमारा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ हम ing लगाएंगे, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो कि पहला है, तो लिखा है कि तोता आकाश में नहीं उड़ रहा था, तो आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट तो पैरट, पैरट was या were में से तोता एक ही है, तो was, फिर नॉट, उड़ना, फ्लाई, फ्लाई के साथ में ing, फ्लाइंग, कहां में, आकाश पे, आकाश में, इन द स्काई। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। दूसरा ट्रांसलेशन देखते हैं। लिखा है कि तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे, तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो यू के साथ में वर लगता है, तो यू वर नॉट, चिल्लाना, क्राई, साथ में ing, क्राइंग, तेजी से, लाउडली। ये हो गया हमारा दूसरा ट्रांसलेशन। अब ये बात हो गई निगेटिव सेंटेंस की।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा और आपने हमारी पिछली वीडियोस यानी कि टेंस के जो पीछे के वीडियोस थे वो सभी देखे होंगे, जिससे कि आपको टेंस समझने में आसानी होगी। तो बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो पिछली वीडियोस की तरह इसके भी दो टाइप्स होते हैं, यानी कि इसमें भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स होंगे। पहला स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब और दूसरा स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। तो पहले बात कर लेते हैं स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब की, यानी कि इसको जिसके हिंदी में अगर पहचान की बात की जाए तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, यानी कि इसके जो हिंदी वाक्य होंगे उनके वाक्य के प्रारंभ में क्या से स्टार्ट होगा, वो सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट होगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर जानते हैं आइए। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि वॉज या वर का। फिर हम लोग उसके बाद में सब्जेक्ट यूज करते हैं, अगर नॉट होता है नॉट लगाते हैं, अदरवाइज नॉट नहीं लगाएंगे। देन हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ में आईएनजी लगा होता है वो यूज करते हैं। देन ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये होता है हमारा इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो एग्जांपल से जानते हैं। तो जैसे लिखा है कि क्या रेखा अपना पाठ याद कर रही थी, तो सबसे पहले टेंस पहचानते हैं, रही थी आए यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्वेश्चन मार्क लगाए यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और स्टार्ट किसी होगा क्या से, यानी कि इसका स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य यही स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले वॉज एवर लगाना है, लेकिन कैसे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, रेखा, जो कि एक नाउन है, और रेखा का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होगा, यानी कि कोई भी नाम होता है तो उसका पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है। अब रेखा एक ही है यानी सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग वॉज लगेगा। तो वॉज रेखा क्या करना है, अपना पाठ याद कर रही थी, लर्निंग, याद करना, लर्न की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लर्निंग हर लेसन, क्योंकि लड़की है इसलिए उसका ऑब्जेक्टिव केस, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो हर लेसन क्वेश्चन मार्क। ये हो गया ट्रांसलेशन। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लिखा है कि क्या तुम बाजार नहीं जा रहे थे, तो आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले तुम, यू के अकॉर्डिंग वॉज या वर, तो वर यू नहीं जाना, यानी कि यू के बाद में नॉट लगा दो, वर यू नॉट कहाँ जाना है, बाजार, यानी कि जाना, पहले वर्ब ढूंढते हैं ना, GOING, गोइंग कहाँ, टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये होगा हमारा इंट्रोगेटिव का स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब या फिर क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य का ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। इस प्रकार के सेंटेंस के अगर हिंदी में पहचान की बात की जाए तो जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो सेंटेंस के बीच में आएगा। तो इस तरह से पहचानेंगे कि हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये अप्लाई होगा। अब इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। तो पिछले वीडियोस की तरह यानी कि पिछले टेंसेस की जैसे ही इसमें भी हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर होता है उसके ही जस्ट थोड़ा सा उसमें काम क्या करते हैं कि उसके स्ट्रक्चर के जस्ट पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा हमारा सेंटेंस में उसको हम बाहर ला करके सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, बाकी सेम पिछला स्ट्रक्चर ही अप्लाई कर देंगे। एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। तो लिखा है लड़के पत्थर क्यों फेंक रहे थे, तो आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन वर्ड लिखना है, यानी क्वेश्चन वर्ड बाहर लाना है। तो क्यों जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो इसको बाहर ले आते हैं, तो वाई। अब हमको वॉज एवर में से एक चूज करना है जो कि सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। लड़के कितने, बहुत सारे, यानी कि बॉयज जो हैं कई सारे, एक बॉय तो है नहीं, तो बॉयज के अकॉर्डिंग वर लग जाएगा हम लोग का। तो वाई वर बॉयज, फेंकना थ्रो, थ्रो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, थ्रोइंग क्या, स्टोन्स, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो लिखा है जैसे कि किसान कहाँ सो रहा था, तो आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले कहाँ को बाहर निकाल लाते हैं, तो वेयर। अब किसान कितना है, एक ही है, तो वॉज क्या, द फार्मर, सोना, स्लीपिंग। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म पे खत्म हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं लगाते हैं, लास्ट में सिर्फ क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। तो क्या हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ट्रांसलेशन, यानी कि कितने प्रकार के सेंटेंस है हमने जाना, और उनका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करना है, किसमें कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करना है हमने जाना। एक बार जो एक्स्ट्रा से बचती है वो मैं आपको बता दूं, जैसे पिछले वीडियो की तरह, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर कभी भी हाउ मैनी आए, हाउ मच आए या फिर हुज आए, तो ऐसे वर्ड जब भी कभी आएंगे सेंटेंस में तो उनके साथ उनसे रिलेटेड नाउन भी यूज किए जाएंगे। तो अगर एग्जांपल से देखते हैं तो सबके एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, एक बार जान लीजिए कि जब भी कभी विच, हाउ मैनी, हुज या फिर हाउ मच ऐसे वर्ड्स आते हैं अगर आपके ट्रांसलेशन के टाइम पे, तो इनके साथ इनसे रिलेटेड नाउन भी इन्हीं के साथ यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं आइए जानते हैं। तो ट्रांसलेशन करते हैं, सबसे पहले विच लिखा हमने, क्वेश्चन वर्ड है जो कि हमारा। अब इससे रिलेटेड नाउन क्या है कि कौन सी पुस्तक, तो यानी कि ये जो बुक है, ये पुस्तक है, ये भी इसी के साथ आएगी क्योंकि इससे रिलेटेड नाउन यही है। तो विच बुक,
पढ़ रहे थे यानी कि वर यू रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया विच का। अब ये देखिए, आपने देखा कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद उससे रिलेटेड नाउन, यानी कि अगर विच आया तब भी उससे रिलेटेड नाउन साथ में लगाएंगे। अब हाउ मैनी देख लेते हैं। तो जैसे लिखा है वह कितने आम खा रहा था, तो कितने यानी कि हाउ मैनी, जैसे सबसे पहले बाहर लाते हैं इसको, तो हाउ मैनी मैंगोज। अब क्वेश्चन वर्ड हो गया, अब मतलब क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद उससे रिलेटेड नाउन हो गया। अब वॉज या वर में से क्या लगेगा, वह है तो वॉज लगेगा, वॉज ही ईटिंग। तो ये हो गया हाउ मैनी का। अब एक देख लेते हैं हुज का। हुज मतलब किसकी, ये लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज होता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज होता है। इसी तरह ये भी जो विच है ये भी लिविंग थिंग्स के लिए भी, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी। अब वे किसकी पुस्तक बेच रहे थे, तो हुज बुक्स, क्योंकि कई सारी हैं, वर दे बेचना सेलिंग। तो यानी कि यहाँ बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि जब भी कभी ऐसे वर्ड्स आएंगे तो आपको उनसे रिलेटेड नाउन को भी उन्हीं के साथ में रखना है। देखिए, ठीक है। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वे कितना दूध पी रहे थे। तो हाउ मच, जब कभी भी क्वांटिटी अनकाउंटेबल होती है तो हाउ मच यूज करते हैं, जब क्वांटिटी जो होती है काउंटेबल होती है तो हाउ मैनी यूज करते हैं। ठीक है, तो हाउ मच। अब क्या, मिल्क। वे है तो वर दे ड्रिंकिंग। तो ये था हमारा ऐसे क्वेश्चन वर्ड जिनके साथ उनसे रिलेटेड नाउन भी यूज होते हैं, यानी कि जो कि रूल्स का एक्सेप्शन है। थोड़ा सा रूल्स में चेंज होता है कि अगर कभी ये वर्ड्स आते हैं तो इनसे रिलेटेड नाउन को भी इनके साथ ही यूज किया जाएगा। तो आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।